मेरा नाम रोहन है। उम्र 22 साल और मैं अभी अविवाहित हूँ। कुछ महीने पहले मुझे मुरादाबाद में 200 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर बरेली में सरकारी नौकरी मिली। वहाँ मैं अपने रिश्ते की मौसी शांति के घर रहने लगा। मौसी का एक बेटा रवि भैया और उनकी पत्नी अनन्या भाभी घर के ऊपरी माले पर रहते थे, जबकि मैं और मौसी नीचे। रवि भैया सुबह 8 बजे अपनी नौकरी पर चले जाते और अनन्या भाभी दिन में मौसी के साथ घर के कामों में व्यस्त रहती। मैं भी आम लड़कों की तरह हूँ। लड़कियों को देखना, उनकी बातें करना, ये सब मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कभी किसी को गलत नज़र से नहीं देखा, न ही किसी को छुआ। अनन्या भाभी से मेरी 2-4 बार हल्की फुल्की बातें हुई थी। वो हमेशा मुस्कुरा कर जवाब देती थी और उनकी सादगी में कुछ अलग ही आकर्षक था। मेरे वहाँ आए 15-20 दिन हुए थे जब एक दिन घर की पानी की मोटर ख़राब हो गई। उस दिन मेरी छुट्टी थी, भैया ऑफिस गए थे और मौसी बाज़ार में। घर में अकेला था, किताबों में उलझा हुआ। तभी अनन्या भाभी नीचे आई। उनकी मुस्कान में कुछ अलग शरारत थी। रोहन, अलग नहाना हो तो पहले नहा लो, उन्होंने कहा। मैं एक बार बाथरूम में घुसी तो पूरा 1 घंटा लगाऊंगी। मैंने हंसते हुए कहा, भाभी 1 घंटा? इतना समय तो पूरा बाज़ार घूमने में लग जाए। वो हंसी और बोली, अरे पूरा शरीर साफ करके नहाती हूँ, तभी तो इतनी चमकती हूँ। उनकी बातों में मासूमियत थी, लेकिन नज़रों में कुछ और। वो मेरे पास रखी एक किताब की ओर झुकी और बोली, ये किताब मुझे दे दो रोहन, मैं बीएड की तैयारी कर रही हूँ, काम आएगी। उनकी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरका और मैंने नज़रें हटा ली। फिर वो बाथरूम में चली गई। बाथरूम में का दरवाज़ा पतला था और चाहता तो शायद झांक सकता था, लेकिन मेरे दिल में डर और शर्म दोनों थे। आधे घंटे बाद भाभी की आवाज़ आई, रोहन बाहर कोई है? मैंने कहा, नहीं बस मैं हूँ। वो बोली, ज़रा इधर आओ। मैं बाथरूम के पास पहुँचा। उन्होंने दरवाज़ा हल्का सा खोला और मुस्कुराते हुए बोली, बातों में मस्त थी, कपड़े लाना तो भूल गई। फिर वो खिड़की पर रखी चाबी लेने झुकी और चाबी फिसल गई। जैसे ही वो चाबी उठाने नीचे झुकी, मेरी नज़रें उन पर टिक गई। उनकी गीली साड़ी उनके शरीर से चिपकी हुई थी और उस पल में कुछ ऐसा था कि मैं बस देखता रह गया। भाभी ने हंसते हुए कहा, अरे उनको बाद में देख लेना, अभी चाबी लो और ऊपर मेरे कमरे से कपड़े ले लो, पलंग पर रखे हैं। मैं जल्दी से ऊपर गया, उनके कपड़े लिए, एक लाल साड़ी और कुछ और नीचे आकर दे दिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मौसी थी। भाभी जल्दी से साड़ी लपेटकर ऊपर भागी और जाते जाते बोली, कल ऊपर आना, अच्छे से बात करेंगे। बुढ़िया ने देख लिया तो निकाल देगी। उनकी आंखों में शरारत थी और वो हंसते हुए चली गई। उस रात नींद नहीं आई। भाभी की मुस्कान, उनकी बातें बार बार आंखों के सामने आ रही थी। अगले दिन सुबह मौसी नहाने गई और भाभी की आवाज़ आई, मम्मी जी रोहन ऊपर आ जाओ, मैंने इडली बनाई है। मौसी बोली, रोहन तू जा, मैं नहाकर आती हूँ। मैं ऊपर पहुँचा। भाभी ने मुझे देखकर चाय का कप थमाया और बोली, देवर जी आज तो ऊपर आए। उनकी मुस्कान में कुछ जादू था। मैंने देखा आज उनकी साड़ी नीली थी और वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। चाय बनाते वक्त वो मुड़ी और बोली, कुछ चाहिए क्या रोहन? मैंने शर्माते हुए कहा, मौसी आ जाएगी। वो हंसी, दरवाज़ा बंद किया और बोली, बुढ़िया को अभी आधा घंटा लगेगा। 60 की हो रही है पर नहाती है जैसे 25 की हो। फिर पास आकर वो थ्राई कंटिन्यूड को, इतनी दूर बैठे हो, पास आ जाओ ना। मैं पास गया और मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। उनकी नज़रों में कुछ ऐसा था कि मैं खोसा गया। थोड़ी देर बाद वो बोली, चलो नाश्ता करते हैं, मौसी को अभी 10 मिनट और लगेंगे। चाय की सुस्की लेते हुए उन्होंने कहा, कल रात तुम्हारे भैया ने 2 बजे तक सोने नहीं दिया। उनकी बात में शरारत थी और मैं बस मुस्कुरा दिया। फिर वो बोली, परसों छुट्टी ले लो, मौसी को अस्पताल ले जाना है, मैं घर में अकेली रहूँगी। मैंने तुरंत कहा, ठीक है, छुट्टी ले लूँगा। अगले दिन मैंने मौसी को अस्पताल छोड़ दिया और जल्दी घर लौट आया। भाभी नीचे थी, मुस्कुराते हुए बोली,
पहले दरवाज़ा बंद करो। तभी भैया की आवाज़ आई, अनन्या क्या कर रही हो? भाभी घबरा गई। ये लंच भूल गए थे, उन्होंने कहा और मुझे कमरे में छुपने को बोला। मैं पलंग के नीचे छुप गया। भैया कमरे में आए, मोबाइल में कुछ देख रहे थे। शीशे में मुझे सब दिख रहा था। भाभी बाथरूम से निकली गीली साड़ी में और भैया को देखकर चौंकी। आप यहाँ ऊपर ही गए? भैया बोले, प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? भाभी ने हंसते हुए कहा, सफल हो रहा है, जल्दी रिजल्ट आएगा। शीशे में उनकी नज़र मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझे चुप रहने को इशारा किया। भैया को ऊपर भेजकर भाभी नीचे आई, मुझे गले लगाया और बोली, बाल बाल बचे। फिर खाना खाते वक्त उन्होंने मुझे एक गोली दी, बोली, ये खा लो, तुम्हारे भैया रोज़ खाते हैं, तभी हीरो बनते हैं। हम हंसे। खाने के बाद वो बोली, यहाँ डर लगा रहेगा, अगले संडे मेरा एड का एग्ज़ाम है, लखनऊ चलते हैं। मेरी सहेली रिया के फ्लैट पर रुकेंगे, उसकी माँ तीर्थ यात्रा पर है, वहाँ मज़ा आएगा, रिया भी मिलेगी, वो खूबसूरत है। शाम की मौसी आई और भाभी को डांटा, ये पढ़ाई कब ख़त्म होगी? भाभी बोली, अगले संडे लखनऊ में एग्ज़ाम है। मौसी ने मुझे उनके साथ जाने को कहा। मेरी और भाभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शनिवार को हम बस से लखनऊ का रवाना हुए। दिसंबर की ठंडी रात थी। बस में हम पीछे की सीट पर बैठे। भाभी की हल्की हल्की चुभन और उनकी मुस्कान मुझे बेकरार कर रही थी। ढाबे पर चाय पीते वक्त वो बोली, खुले पैसे मेरे पास दे दो। बस में लाइट बंद होने पर हम और करीब आए। अंधेरे में उनकी सांसें मेरे करीब थी और वो बोली, ठंड लग रही है, चादर डाल लो। हम पति पत्नी जैसे लग रहे थे। रात 10 बजे हम रिया और फ्लैट पहुँचे। रिया 23 साल की, सांवली लेकिन आकर्षक। भाभी को देखकर गले लगी। ये मेरा देवर रोहन है। भाभी ने कहा, शर्माने की ज़रूरत नहीं। रिया ने मुस्कुराकर मुझे देखा और उसकी आंखों में भी वही शरारत थी। उस रात हम तीनों ने खूब बातें की, हंसे और मुझे लगा कि ये लखनऊ की यात्रा मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल बनने वाली है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएं। धन्यवाद। और इसका अगला पार्ट लाऊंगा आपके एक सब्सक्राइब के बाद।